welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Rakesh Roshan opens up on Hrithik Roshan's relationship with Suzanne Khan. Jacqueline Fernandez breaks silence after intimate pic with conman Sukesh Chandrasekhar goes viral. Sanjay Dutt opens up on his battle with cancer. आज है ऋतिक रोशन का जन्मदिन और हमारे बी टाउन के ग्रीक गॉड को मिली हैं ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस। ऋतिक रोशन अपने करियर की बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है, जहां ही हैज साइंड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन उनकी बगल वाली सीट अभी भी है खाली। तो क्या इस साल ऋतिक रोशन की जिंदगी में आएगी कोई खास? ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने खोले सारे राज। ऋतिक रोशन has an extra candle on his cake this year और बॉलीवुड के चहीते डुग्गू has many friends, colleagues and fans flooding social media with good wishes. लेकिन इस खास मौके पर ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन अपने बेटे के लिए कौन सी विश मांग रहे हैं? Does he want Hrithik Roshan to find love again? जब राकेश जी से पूछा गया ऋतिक रोशन के मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकते। The veteran actor and director said कि जो भी किस्मत में लिखा होगा वो होगा। उनके चाहने ना चाहने से ऋतिक अपने फैसले नहीं लेंगे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डिवोर्स को कई साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों आज भी अपने बच्चों को को-पेरेंट करते हैं एंड दे हैव मेंटेन्ड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप ओवर द इयर्स। इनफैक्ट ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने अपने बच्चों की खातिर एक साथ छुट्टियां भी ली हैं। और 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सुजैन खान कुछ वक्त के लिए ऋतिक रोशन के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी so that they could look after their sons together. जहां कई कपल्स अलग होने के बाद एक दूसरे से सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ देते हैं, ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने बहुत ही मैच्योरिटी और डिग्निटी से अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल किया है। Speaking about this, Rakesh ji said, right after their divorce in court, Hrithik stepped out and opened the door of the car for Suzanne. That shows his character. Nobody can teach you these things. It comes from within. He regards women and everyone else with respect. You do these things instinctively. ऋतिक रोशन is also in an interesting phase in his career, जहां वो अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सुपर 30 और वॉर जैसी completely different films के बाद, he has now signed the Vikram Vedha remake and an action film Fighter with Deepika Padukone. लेकिन इतने टैलेंटेड होने के बावजूद, why does ऋतिक रोशन work on very limited projects? राकेश जी का कहना है कि ऋतिक रोशन चैलेंजिंग कैरेक्टर्स चुनते हैं जिन्हें पोर्ट्रे करने में मेहनत लगती है। He added, from Hrithik, people expect something else. They know he's an intense actor, so the subject and performance will be different. He works in films where he wants to justify the character. He can't breeze in and out of a film. His characters need to have a graph. To get that kind of character and subject is not frequent. So what about Krish 4? आखिर ये मच अवेटेड सीक्वल कब फ्लोर्स पे जाने वाली है? राकेश जी कहते हैं कि 2022 वो साल हो सकता है जब फाइनली क्रिश 4 की शूटिंग शुरू हो। पैंडेमिक की वजह से वो इस फिल्म पे काम शुरू नहीं कर पाए हैं एंड गिवन द स्केल ऑफ द फिल्म, ही डिडंट वांट टू टेक अ चांस। Well, here's hoping कि क्रिश 4 जल्द ही शुरू हो, but we really hope that Hrithik Roshan has a healthy and happy year ahead. जैकलीन फर्नांडिस ने की मीडिया से सेंसिटिविटी की मांग। उनकी
के और alleged con man सुकेश चंद्रशेखर के फोटोज सोशल मीडिया पे रिलीज होने के बाद जैकलीन फर्नांडिस ने अपने सोशल मीडिया पेज पे स्टेटमेंट रिलीज किया आस्किंग द मीडिया टू रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी। जैकलीन फर्नांडिस पिछले कई हफ्तों से कंट्रोवर्सी के तूफान में फंसी हुई हैं। The actor has been questioned by the Enforcement Directorate about her alleged links with con man Sukesh Chandrasekhar. Sukesh Chandrasekhar allegedly एक 200 करोड़ रुपए के स्कैम में की प्लेयर है and he is reportedly a con man who is now in prison. कुछ हफ्ते पहले सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस की कई फोटोज सोशल मीडिया में लीक हुई थी, जिसकी वजह से जैकलीन फर्नांडिस को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। She was also questioned by the ED and has admitted कि वो पिछले 4 साल से सुकेश चंद्रशेखर को जानती थी और सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें कई महंगे तोहफे दिए। अब एक और पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहां जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये इंटीमेट फोटो जैकलीन फर्नांडिस से बिना पूछे और उन्हें बिना बताए मीडिया में रिलीज हुई है, prompting the actor to release a statement on her social media page asking the media to show restraint. Jacqueline Fernandez ने अपने स्टेटमेंट में लिखा, The country and its people have always given me tremendous love and respect. This includes my friends from the media, from whom I have learnt a lot. It is with this trust that I would request my media friends to not circulate images of a nature that intrude my privacy and personal space. You would not do this to your loved ones. I'm sure you would not do this to me either. जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी ऑफिशियल्स को बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने रिपोर्टेडली उन्हें ये कह के कांटेक्ट किया कि वो देश के होम मिनिस्टर के ऑफिस से बात कर रहे हैं। He gifted Jacqueline Fernandez multiple luxury bags, outfits, jewelry and watches. जैकलीन फर्नांडिस ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनकी माँ, भाई और बहन को भी महंगे तोहफे दिए and even allegedly gave her sister and brother huge loans. सुकेश चंद्रशेखर ने अपने बयान में allegedly ये कहा है कि वो और जैकलीन फर्नांडिस एक रिलेशनशिप में थे जिसका उनके केस से कोई लेना देना नहीं है। Though she is a celebrity, उन्हें अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि अब उनके जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा। Here's hoping Jacqueline Fernandez is able to overcome this setback and forge ahead in her career. देखो इधर समंता के साथ चलो। क्या समंथा लॉकवुड और सलमान खान है more than just good friends? क्या सलमान खान का नया प्रेम है समंथा? समंथा लॉकवुड जो अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस हैं, सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती को लेकर चर्चा में है। The actor has been referred to as the new love of Salman Khan's life. समंथा लॉकवुड सलमान खान की बर्थडे पार्टी पे भी मौजूद थी, जिसकी वजह से अफवाहों की आग और ज्यादा भड़की। लेकिन जब समंथा लॉकवुड से पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। कॉलिंग सलमान अ वेरी नाइस गाय, समंथा लॉकवुड ने क्लैरिफाई किया कि उनके और सलमान खान के बीच कोई लिंक अप नहीं है। She said in an interview, I think people talk a lot. I think people can say a lot about nothing. I met Salman and he's a very nice guy. That's all there is to say about that. So I don't know where people get that idea from. It gets spun out of proportion. Samantha Lockwood also added कि उन्होंने ऋतिक रोशन से भी मुलाकात की थी, लेकिन किसी ने उस पे कमेंट नहीं किया। तो फिर सलमान खान के साथ क्यों? Samantha Lockwood said, I met Hrithik. Nobody says anything about me and Hrithik. So I don't know where this news comes from. Samantha Lockwood ने ऋतिक रोशन के साथ कई फोटोज सोशल मीडिया पर भी शेयर किए थे and she had captioned her post, Fun to meet this actor who also comes from a movie family, loves action and Hawaii, superstar at ऋतिक रोशन। लेकिन Samantha Lockwood उन गिने चुने लोगों में से थी जिन्हें सलमान खान की पार्टी में इनवाइट किया गया था। So doesn't that make her special? Samantha Lockwood का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी में किसी को पर्सनली नहीं जानती थी एक्सेप्ट सलमान खान, whom she has met a couple of times. For me, everybody was just another person because I don't know anybody truly. I just knew Salman.
I had met him a couple of times before that, so he was the only celebrity that I knew. It was a lovely experience. Everybody was just super nice and had nice conversations. A very elegant evening. Well, looks like यहाँ ना आग है ना धुआं। अगर समांथा लॉकवुड भाईजान की बे बनेंगी तो हमें पता चल ही जाएगा। संजय दत्त ने कैंसर के साथ अपनी जंग के बारे में की खुल के बात। 2020 में लंग कैंसर से जूझने के बाद संजय दत्त आज पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं and has 3 films lined up for release. 2020 में Sanjay Dutt was diagnosed with lung cancer and the actor underwent treatment for several weeks before announcing he had recovered. अपने इस हेल्थ सेटबैक के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने बताया कि उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, ना ऊपर वाले पे अपना विश्वास। The Munna Bhai star said, "By God's grace and with the support of my family, doctors and well-wishers, I'm back on my feet and raring to go. I'm glad that's in the past and I was able to recover fully. It all comes down to willpower and keeping the faith." Though Sanjay Dutt had not specified his illness initially, उन्होंने बाद में खुद शेयर किया था that he had battled cancer. ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद अपने बच्चों के जन्मदिन पर संजय दत्त ने अनाउंस किया that he had emerged victorious. संजय दत्त ने एक इमोशनल नोट शेयर किया जिसमें लिखा था God gives the hardest battles to his strongest soldiers. And today, on the occasion of my kid's birthday, I'm happy to come out victorious from this battle and be able to give them the best gift I can, the health and well-being of our family. संजय दत्त ने अपनी इलनेस के बीच भी काम जारी रखा and had 3 films released on OTT platforms during the pandemic. सड़क 2, तोरबाज and भुज The Pride of India. अब संजय दत्त की 3 और फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। Speaking about his upcoming films शमशेरा, पृथ्वीराज and KGF 2, संजू बाबा ने कहा कि ये तीनों फिल्में मैग्नम ओपसेस हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर ही एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन लंबे समय तक थिएटर से दूर रहने के बाद क्या लोग बिग स्क्रीन से दूर हो जाएंगे? संजय दत्त को लगता है कि बिग स्क्रीन का अपना अलग चार्म है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। The big screen has its own charm and it allows audiences to enjoy a film in its full spectrum and glory. But there's no denying how cinema is evolving, and with the boom of the OTT platform, audiences in every corner now have access to so much content. So both these, in my opinion, are equally important and can beautifully coexist. We can't wait to see Sanju Baba on screen again. And here's hoping you stay healthy this year. दिशा पाटनी की लेटेस्ट बिकिनी पिक्चर पे उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया उनका रिएक्शन। मालदीव्स में न्यू ईयर स्पेंड करते वक्त दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया अपना परफेक्ट 10 फिगर इन अ रेंज ऑफ बिकिनीज दैट सेंट सोशल मीडिया इनटू अ मेल्टडाउन। लगता है दिशा पाटनी को पानी में रहना काफी पसंद है एंड इट लुक्स लाइक व्हेनेवर शी इजंट वर्किंग आउट और शूटिंग फॉर अ फिल्म, वो समंदर में नहाना पसंद करती हैं, wearing one of her many bikinis. टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी ने अपने रिलेशनशिप को कभी एक्नॉलेज नहीं किया है। The two good-looking stars were both in the Maldives to bring in 2022, लेकिन दोनों ने एक साथ कोई फोटो शेयर नहीं किया। Instead, दिशा पाटनी ने क्रिएट किया अपने लिए 2022 का एक swimsuit calendar by posting multiple pictures in bikinis and had her fans going gaga. दिशा पाटनी अब मुंबई वापस आ गई हैं, लेकिन लुक्स लाइक उनका दिल अभी भी वहीं मालदीव्स में अटका पड़ा है। दिशा पाटनी shared a new picture of herself in a pink bikini, and it looks like she has just emerged from the sea after a swim. दिशा पाटनी के स्टनिंग फोटो को देख के उनके बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के दिल में भी आग लग गई।
Tiger Shroff dropped lots of fire emojis on Disha Patni's pink bikini pic, जिसने सोशल मीडिया को मेल्टडाउन में भेज दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिशा पाटनी की बिकिनी पिक्स ने तहलका मचाया है। The actor, who has made multiple trips to the Maldives in the past year and a half, always manages to wow us with her pictures. Let's take a look at her most sensational swimsuit pictures. Number 1. दिशा पाटनी ने लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में जब अपने फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, the actor sent everyone into raptures. Disha Patni looked stunning in the swimsuit as she lay in the sand on a gorgeous beach. Number 2. Disha Patni की rust-colored frill bikini also set temperatures soaring. Disha Patni ने इस बिकिनी सेट में एक सुनसान बीच पे पोज किया और अपने फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए। Number 3. Disha Patni's light blue off-shoulder bikini set sent the internet into meltdown last year. On one of her many trips to the Maldives, Disha Patni ने इस खूबसूरत blue-colored swimsuit में पोज किया। Number 4. Disha Patni's black mesh monokini has to feature in a list of her top swimsuit looks. दिशा पाटनी ने ये स्टनिंग ब्लैक स्विमसूट एक हॉलिडे पे पहना था and she looked quite the bombshell. The swimsuit had the side panels removed और उनके toned abs को कवर कर रहा था black mesh that complemented her perfect physique. Well, here's hoping कि दिशा पाटनी आगे भी ऐसी कई छुट्टियां ले और अपने फैंस को इसी तरह swimsuit pics पोस्ट करके खुश करें। Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. बिग स्क्रीन्स पे बड़े बड़े मूवी स्टार्स को हम कई दिनों तक देख नहीं पाए, लेकिन स्मॉल स्क्रीन्स के सेलेब्स अपनी एंटरटेनिंग एंड कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन कर रहे हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। So who were the small screen celebs making headlines today? नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल के बीच जंग खत्म नहीं हुई है। बिग बॉस OTT पे एक दूसरे की राइवल रह चुकी दिव्या अग्रवाल और नेहा भसीन गॉट इनटू अ वॉर ऑफ वर्ड्स ऑन सोशल मीडिया। नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस 15 के एक स्पेशल एपिसोड में इंक्लूड किया गया था एंड आफ्टर आर्ग्यूइंग ड्यूरिंग द एपिसोड द टू कैरीड ऑन देयर फाइट ऑनटू अ सोशल मीडिया साइट। दिव्या अग्रवाल ने नेहा भसीन को टॉन्ट करते हुए वॉशिंग मशीन के स्टैंड का फोटो शेयर किया। नेहा भसीन ने जवाब देते हुए दिव्या अग्रवाल को अटैक किया और कहा, ओह हाउ क्यूट। कल सलमान सर ने जब आपको फ्रंट कैमरा पे मिरर दिखाया था कि आप BB15 पे इनवाइट भी नहीं हुई एज अ कंटेस्टेंट और जो हुए हैं उनकी आप थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाएं, तो आप बहुत चुप सी थी। नेहा भसीन also added that she had wished दिव्या अग्रवाल and her fiancé a happy life ahead, लेकिन दिव्या अग्रवाल का कभी जवाब ही नहीं आया। She alleged वरुण और आपको फ्यूचर की विशेस दे के ट्वीट किया था, उसका आपने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर लड़ने आप हमेशा आती हैं। It's okay, I understand, you like being seen. निया शर्मा has shared in an interview कि उन्हें उनके अपने दोस्तों ने भी बॉडी शेम किया है। निया शर्मा जो अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस के लिए पॉपुलर है, लेकिन इन अ शॉकिंग इंटरव्यू निया शर्मा ने बताया that even her friends have a problem with her fashion choices and the photos she posts on social media. निया शर्मा ने बताया, a lot of people have told me how I need to behave and how I should not. I was told, why do you use these weird lipsticks? निया शर्मा ने कहा कि उनकी सोशल मीडिया इमेज ने उनके पर्सनल रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट किया है, बट उन्हें अपने आप पे पूरा भरोसा है और अगर वो इन कमेंट्स से या ट्रोल से अफेक्ट हुई होती तो आज वो इस मुकाम पे नहीं होती। हीना खान बन गई है निंजा वॉरियर। The actor's entire family has tested positive for the pandemic-related virus और हीना खान अकेले ही सबका ध्यान रख रही हैं। इसकी वजह से उन्हें पूरा दिन मास्क लगाए रहना पड़ता है, which is leaving marks on her face. लेकिन हीना खान हमेशा पॉजिटिव रहने में यकीन करती हैं। And the actor shared selfies of herself from her house quarantined and wrote, harsh reality when everyone in the family tests positive and you're the only negative in the house. You have to gear up with masks and sanitizers 24/7 and look after the entire family. Safe to say there will be marks behind. But as they say, when life presents itself as an obstacle course, become a ninja warrior. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.